नमस्कार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम भाग 4 में श्रीमद् भगवद गीता के आगे मनन चिंतन करेंगे। कर्तव्य, स्वतंत्रता और राष्ट्र धर्म का आध्यात्मिक संबंध क्या है। आज हम स्वतंत्रता, अधिकार और राष्ट्र प्रेम की बात तो करते हैं, परंतु यह बहुत कम लोग ही समझते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं है, आंतरिक होती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि कर्तव्य, धर्म और लोक कल्याण के लिए भी है। कर्तव्य की गीता दृष्टि क्या है? गीता का मूल संदेश है, कर्तव्य से भागना अधर्म है, अपने कर्तव्य कर्म तो करने ही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध येत कर्मण। अपने कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना जीवन और शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी कुछ कर्म करने पड़ेंगे। तो इस संसार में बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई न कोई कर्म किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। तो कर्म अच्छा है कि वह कर्म हमारा साधना बन जाए। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर हम स्वतंत्रता को मनमानी या अधिकार समझ लेते हैं, है ना, अक्सर हम यही समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो हमारा अधिकार है, हम मनमानी करते हैं। परंतु गीता के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता मन की गुलामी से मुक्ति है। वास्तविक स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है, परंपराओं से मुक्त होना नहीं है, रूढ़िवादिता से मुक्त होना नहीं है, गलत मान्यताओं से मुक्त होना नहीं है, बल्कि मन के डर, लालच, क्रोध, आसक्ति और भय से और वासना से मुक्त होना भी है। जब मन विचारों और भावनाओं के नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि विवेक से चलता है, सद्बुद्धि काम करती है, तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शांत होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धारक है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो व्यक्ति अपने मन, क्रोध, लोभ, वासना, भय और अहंकार पर विजय पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। क्योंकि ये भाव हैं, हमें परतंत्र बना के रखते हैं। हमारी व्यर्थ की इच्छाएं भी हमें परतंत्र बना देती हैं। अब जानते हैं राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का अर्थ केवल देश से प्रेम करना नहीं है। राष्ट्र धर्म का अर्थ है राष्ट्र के हित में धर्मयुक्त कर्म करना। राष्ट्र धर्म का अर्थ सिर्फ भावनात्मक देशभक्ति नहीं है, बल्कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र के कल्याण हेतु कार्य करना है। सच्चा राष्ट्र धर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, देश और मानवता के हित में न्यायपूर्ण और सदाचारपूर्ण कर्म करता है। यही राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाता है। सच्चा राष्ट्र धर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से जोड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व, स्वास्थ्य या आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाकर ही समाज की सेवा करे। स्वयं का संरक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि एक सशक्त और संतुलित व्यक्ति ही समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जब राष्ट्र, समाज या मानवता पर संकट आए, तब व्यक्ति को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग, सेवा और समर्पण की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। राष्ट्र धर्म का सार यही है कि हम विवेकपूर्ण, नैतिक और कर्तव्यनिष्ठ कर्म करें, चाहे कहीं भी हों हम। जहाँ आवश्यक हो वहाँ त्याग करें और जहाँ संभव हो वहाँ स्वयं को सशक्त बनाकर राष्ट्र की शक्ति बढ़ाएं, आत्मबल अपने अंदर लाएं, प्रार्थना करें। जब नागरिक स्वार्थ छोड़कर ईमानदारी से कर्म करता है, तो वह कर्म राष्ट्र को सशक्त बनाता है। स्वार्थ छोड़ना, निस्वार्थ होना। जब कोई नागरिक अपने निजी लाभ से ऊपर उठकर सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य बोध के साथ कर्म करता है, तो उसका हर कार्य राष्ट्र की मजबूती में योगदान प्रदान करता है। स्वार्थ रहित और नैतिक कर्म
समाज में विश्वास, अनुशासन और सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। ऐसे नागरिक भ्रष्टाचार, अन्याय और अव्यवस्था को कम करते हैं, जिससे शासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा मजबूत होता है। इससे राष्ट्र मजबूत होता है। वास्तव में राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके जिम्मेदार, ईमानदार और जागरूक नागरिकों के चरित्र और कर्मों में निहित होती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें ऐसा ही जागरूक नागरिक बनाना चाहती है। ऐसा ही जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो आत्मबल बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, मन पर विजय प्राप्त होती है। कर्तव्य आत्मा को अनुशासित करता है, स्वतंत्रता मन को पवित्र करती है, राष्ट्र धर्म जीवन को व्यापक उद्देश्य देता है, यानी कि स्वार्थ से निकालकर निःस्वार्थ, या मैं की भावना से निकालकर हम की भावना, या एक हम स्वयं के कल्याण के बारे में ही सिर्फ सोचकर नहीं रहना, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए सोचना। जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रखता, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा से जोड़ देता है, तब उसका जीवन साधना बन जाता है, कर्म ही पूजा बन जाता है, देश प्रेम ही ईश्वर प्रेम बन जाता है। आज के भारत के लिए गीता की समझ के हिसाब से संदेश क्या है? यदि हमें एक सशक्त भारत बनाना है तो हमें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य निभाने होंगे। भ्रष्टाचार, अन्याय और असत्य का विरोध करना होगा। सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करनी होगी। सभी मनुष्यों में, विशेषकर युवाओं में नैतिक व आध्यात्मिक संस्कार जगाने होंगे। यद्धाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, उसे अनुसरण करके समाज वैसा ही बनता है। ठीक है, अगर माता पिता जैसा आचरण करेंगे, बच्चे वैसे बनेंगे। समाज में कोई लीडर है, कोई टीचर है, या कोई आदर्श है, कोई व्यक्ति, तो वो जैसा आचरण करेगा तो लोग वैसा आचरण करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।